जय श्री हरि। राधे राधे। आप सबका दिन शुभ रहे। आप सब पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। आज आप सुनेंगे तुलसी विवाह की महागाथा, सती वृंदा का शौर्य और श्री हरि का प्रेम। एक ऐसी कहानी जो वीरता, छल और अनंत प्रेम के दिव्य वंदन को दर्शाती है। बहुत पुरानी बात है, जब दैत्यों के राजा जालंधर का अहंकार 7वें आसमान पर था। वह इतना पराक्रमी था कि तीनों लोकों में उसे कोई हरा नहीं सकता था, ना देवता, ना ऋषि और ना ही स्वयं देवों के देव महादेव। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी थी वृंदा, जो भगवान विष्णु की परम भक्त और अपने अस्तित्व की शक्ति का एक जीवंत प्रमाण थी। वृंदा की भक्ति और पतिव्रत धर्म एक अवैध कवच की तरह जालंधर को सुरक्षा देता रहा। जब तक वृंदा का अस्तित्व अक्षुण्ण था, जालंधर अजेय था। जालंधर के अत्याचारों से तंग आकर सभी देवताओं ने त्राहिमाम करते हुए सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की शरण ली। देवताओं की पीड़ा देखकर भगवान विष्णु ने एक कठिन निर्णय लिया। जालंधर का विनाश तभी संभव था जब उसकी शक्ति का स्तोत्र वृंदा का अस्तित्व भंग हो। एक तरफ युद्ध में जालंधर और दूसरी तरफ वन के ध्यान मगन वृंदा। श्री हरि ने अपनी माया का प्रयोग किया और जालंधर का ठीक वैसा ही रूप धर लिया। वह छल पूर्वक उस वन में पहुंचे जहां वृंदा अकेली थी। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा, वह खुशी से भाव विभोर हो गई और दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। जैसे ही वृंदा ने उस क्षण बेशधारी को स्पर्श किया, उनका पतिव्रत धर्म खंडित हो गया। उसी क्षण युद्ध में जालंधर का अवैध कवच टूटा और वह भगवान शिव के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया। वृंदा को जब इस क्रूर छल का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। अपमान और क्रोध की आग में जल उठी। क्रोधित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को निष्प्राण पत्थर बन जाने का अति भयंकर श्राप दे दिया। वृंदा के श्राप से तत्काल श्री हरि शालिग्राम शिला में बदल गए और निर्जीव हो गए। सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना पर और स्वयं अपने वियोग की अग्नि में शांत होते हुए वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया। इसके बाद वह अपने मृत पति के साथ अग्नि में सती हो गई। जिस जगह वृंदा सती हुई, वहाँ की राख से एक अद्भुत सुगंधित पौधा उत्पन्न हुआ। तब भगवान विष्णु ने अपने शालिग्राम रूप में ही वृंदा को वरदान देते हुए कहा, हे वृंदा, तुम्हारा ये त्याग और प्रेम मेरे लिए इतना अमूल्य है कि आज से तुम तुलसी के नाम से पूजी जाओगी। तुम मेरे मस्तक पर विराजमान रहोगी और मेरे भोग में तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य होगी। आज से जो भी भक्त मेरे शालिग्राम रूप का विवाह तुम्हारी तुलसी के पौधे से करेगा, उसे कन्यादान के समान महान पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होगी। यही कारण है कि हर साल देव उठानी एकादशी के ठीक अगले दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी माता का विवाह पूरे विधि विधान से कराया जाता है। यह विवाह इस बात का प्रतीक है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, वह बस दिव्य रूप ले लेती है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।